Welcome to the channel. In this video, I'm going to cover all important current affairs of 1st September. For PDF of this video, link is in the description. For PDF आप हमें Telegram पे join कर सकते हो. Simply you have to search our channel name, Next Exam IQ and join करना. If you are visiting our channel for the first time, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर के वीडियोस के नोटिफिकेशन अब तक ऑन टाइम पहुंच जाए. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 84. हमारे देश के 13th प्रेसिडेंट थे जी 2012 से लेकर 2017 के बिटवीन. इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर ऑन विच ईयर ही वॉज अवॉर्डेड विद भारत रत्न. तो भारत रत्न कौन से ईयर में इनको सम्मानित किया गया था, ये क्वेश्चन आपने बताना है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2019. लास्ट ईयर इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी इन्होंने सर्व किया था 2009 से लेकर 2012 तक. काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, न्यूरो प्रॉब्लम थी, देन उसके बाद लंग्स इन्फेक्शन भी थी, कोविड-19 का भी इनका टेस्ट पॉजिटिव आया था. सो इनका निधन हो गया, ये आपने याद रखना है. हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी इन्होंने सर्व किया था, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी इन्होंने सर्व किया था. सो ये डिटेल्स यहाँ आपके साथ शेयर की गई हैं, कब कब किया था एंड तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे, बाकी डिटेल्स. एंड 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. इनका निधन हो गया, आपने याद रखना है. ओके, इनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था. सेकंड करते हैं. नूर इनायत खान हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू बी ऑनर्ड विद ब्लू फ्लैग इन विच कंट्री. तो इन्हें सम्मानित किया जा रहा है फॉर हर एक्सेप्शनल सर्विसेज. देखो 1900 जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बिटवीन, तो एक स्पाई थी एंड इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था. तो इनकी कंट्रीब्यूशन का देखते हुए हमारी नूर इनायत खान इंडियन ओरिजिन वूमेन है. तो ये आपको बताना कि कौन सा कंट्री इन्हें सम्मानित कर रहा है इन्हें लाइक इनके योगदान के लिए. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, कंट्री कौन सा कर रहा है. इनका नाम तो आपने याद रखना, नूर इनायत खान. सो करेक्ट आंसर इज यूके ने सम्मानित कर रहा है. ओके, एंड बाकी यूके के बारे में प्राइम मिनिस्टर तो आप जानते ही हो, बोरिस जॉनसन, एंड कैपिटल इज लंदन. ओके, तो बाकी डिटेल्स पूरी यहाँ पे कैप से शेयर की गई है. तो यहाँ से आप PDF डाउनलोड करोगे तो बाकी डिटेल्स भी आप यहाँ से पूरी पढ़ सकते हो. ओके, नेक्स्ट करते हैं. व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेज पर मंथ. एक रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल सर्वे कंडक्टेड बाय pcodi.com. सो 106 कंट्री थी इसमें एंड हमारा रैंक क्या आया ये आपने बताना है. सो हमारा रैंक है जी अमंग 106 कंट्रीज 72nd नंबर पे. ओके, देखो इसमें हमारी जो एवरेज सैलरी जो एक इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पर पर्सन की, वैसे देखो जो अनएम्प्लॉयड हैं तो वो चीज़ नहीं, मतलब ये डैट मीन की ओवरऑल सैलरी नेशन की. ओके, एवरेज सैलरी है 32,800 पर मंथ. ओके, डॉलर्स में करें तो $437. इंडिया का रैंक आपने याद रखना है. एंड इस लिस्ट में स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया एंड कंट्रीज़ लाइक क्यूबा सबसे लास्ट में रही. इनकी जो मंथली सैलरी ऑन एन एवरेज ओनली 2,700 रुपीज़. ओके, तो ये डिटेल आप याद रखेंगे. इंडिया की एवरेज सैलरी याद रख सकते हैं. टोटल मतलब हमारा रैंक 72nd नंबर पे है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. स्विट्ज़रलैंड ने इसमें टॉप किया. नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे, एक रिपोर्ट, इंडिया हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड in August 2020 after 44 years by receiving 25% more rainfall than average. यानी कि 25% जो हमारी बारिश हुई इस अगस्त मंथ में ज़्यादा हुई है एंड 44 ईयर्स का रिकॉर्ड टूटा है. ओके, तो ये आपने तो याद रखना है, 25% ज़्यादा हुआ. अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इज ऑल्सो नोन एज अ साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया. एग्जैक्टली, मृत्युंजय मोहोपात्रा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये आपने याद रखना. ओके, वी वैद्यवती तो आप बिल्कुल जानते ही हो, डायरेक्टर जनरल हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की. मनोज आहूजा CBSE के चेयरमैन है. वी वैद्यनाथन कौन से बैंक के MD एंड CEO हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे मुझे. एंड गाइज, आपको अगर रिवीजन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, जिसमें आपके लिए 40+ क्वेश्चंस का डेली टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है.
बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजिक एंड करंट अफेयर प्लस बैंकिंग अवेयरनेस भी हम उसमें सारे इंक्लूड कर रहे हैं। सो यू मस्ट ज्वाइन अगर आपको कोई करंट अफेयर के रिवीजन में दिक्कत आती है। 99 रुपीज़ में आप उसे 2 मंथ्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया अबाउट द पेमेंट, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारा ग्रुप आपके लिए। सो नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया जाएगा, कहाँ पे इसे ओपन किया जाएगा? सो ये खुलेगा जी हमारा केरल में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। एंड देखो इसका नाम क्या होगा जी, रीच की फुल फॉर्म क्या, रिसोर्स इन्हांसमेंट एकेडमी फॉर करियर हाइट्स। ओके, तो ये आपने याद रखना है। बाकी इसमें डिटेल्स अबाउट द स्टेट, ये डिटेल्स बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। ओके, देन उसके बाद ये पूरी डिटेल्स भी यहाँ शेयर की गई है अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एट अंगमले। इसे ओपन किया जाएगा। एम्स टू एक्सेलरेट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सिक्योर जेंडर पैरिटी वाइल प्रोवाइडिंग वुमेन विद सेफ प्लेस अवे फ्रॉम द होम टू स्टार्ट न्यू बिजनेसेस। ओके, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है वुमेन एम्पावरमेंट का। सो केरल बनेगा फर्स्ट जो इसे स्टार्ट करेगा। इसका नाम याद रखना, रीच फुल फॉर्म भी मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं बॉब ब्रेन एंड माइक ब्रेन, ये दोनों ब्रदर्स हैं। ओके, मोस्ट सक्सेसफुल पेयर है इनका, ठीक है, ट्विन है, ये दोनों ट्विन थे एंड इन दोनों ने अब मिलके लाइक स्टार्ट भी अपना करियर स्टार्ट एक साथ ही किया था एंड नाउ रिटायरमेंट अनाउंस कर दी अमेरिका के। ये दोनों, आपको ये बताना है कि इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। अब ये आपको बताना है कि कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे, रिलेटेड फील्ड पूछ रहा है आपसे। सो करेक्ट आंसर इज टेनिस, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज एंड ओके, दिस इज इंडिया एंड रशिया जॉइंटली विंस फाइट ऑनलाइन चेस ओलंपियाड। इंडिया एंड रशिया जॉइंटली इनको विनर डिक्लेयर किया गया बाय वर्ल्ड चेस गवर्निंग बॉडी। वर्चुअली ऑर्गेनाइज करवाए गए थे, 163 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। अब इन दोनों को जॉइंटली विनर डिक्लेयर करने का, अब देखो अब वर्चुअली हो रही थी, अब ऐसा तो नहीं था कि कहीं बारिश हो रही है, वेल अगर बारिश हो भी रही होती तो इंडोर गेम से। अब इसमें क्या रीज़न आया, देखो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक लास्ट मैच में इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज़ आ गए। आई डोंट नो कि ये कहीं जम्मू एंड कश्मीर में तो नहीं हो रहे थे, तभी ऐसा हो सकता है क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज़ तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी में ही है फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। अब तो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। अब 5 अगस्त को तो अब तो महीना भी ख़त्म हो गया अगस्त का, अब सितंबर लग गया। बट देखो आई डोंट नो कि कहाँ हो रहे थे, आई थिंक न्यू दिल्ली में ही हो रहे होंगे, डिजिटली हो रहे थे। बट ये द रीज़न इज़ कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज़ की वजह से इसमें लाइक प्रॉब्लम आ गई कोई, तो इंडिया एंड रशिया को जॉइंटली विनर डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, हमारे इंडियन टीम के जो कैप्टन थे इसमें विदित गुजराती, ये आप याद रख लीजिएगा, एंड विश्वनाथ आनंद भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ओके, कैप्टन का नाम याद रख लीजिएगा। जॉइंटली इंडिया एंड रशिया इसमें विनर डिक्लेयर कर दिए गए। एक ऐसा कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है जिसने लॉन्च किया इंश्योरेंस कवर फॉर पेट डॉग्स, यानी कि अगर आपने पेट डॉग रखा हुआ है, आपके पास डॉग है, तो आप उसका इंश्योरेंस कवर करवा सकते हो। वेल मेरा भी डॉग है तो आप इसमें करवा सकते हो इसका इंश्योरेंस। तो फर्स्ट बना ऐसा करने वाला। सो द स्टेट इज़ लाइक द कंपनी इज़ बजाज अलायंस। ओके, बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी पेट डॉग्स के लिए अब आपको इंश्योरेंस देगा, ये आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ विच इंडियन स्टेट विल कमेंस सी प्लेन सर्विसेज फ्रॉम 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर से तो आपको नेशनल यूनिटी डे याद आ जाना चाहिए। देन उसके बाद हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिवस होगा, 145th बर्थ एनिवर्सरी होगी। तो कौन सा स्टेट इसको शुरू करने वाला है? सो ये करेगा जी गुजरात। ओके, अब इसमें क्या होगा, देखो टूरिज़्म को भी बढ़ाएगा ये, एंड इसका इनॉग्रल जो फ्लाइट होगी वो साबरमती रिवर फ्रंट से स्टार्ट होगी इन अहमदाबाद टू द स्टैचू ऑफ यूनिटी। ओके, तो गुजरात गवर्नमेंट इसे शुरुआत करेगी एंड 31 अक्टूबर है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, सीएम इज़ विजय रूपानी एंड गवर्नर इज़ आचार्य देवव्रत, एंड प्राइवेट एयरलाइंस स्पाइस जेट इसे ऑपरेट करेगी। Which of the following Indian state has launched मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना? तो कौन सा राज्य सरकार ये योजना शुरू करने वाला है, ये आपने बताना है। देखो मेजर ध्यानचंद जी का नाम तो आपको याद रखना है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 प्रयागराज में हुआ था। ओके, एंड उस दिन हम नेशनल स्पोर्ट्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। एंड ये योजना, इनका जन्म यूपी में ही हुआ था, तो यूपी सरकार ये योजना शुरू कर रही है। अब इस योजना के तहत क्या होने वाला है,
देखो यूपी के डिप्टी सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य, इन्होंने इसकी योजना की शुरुआत की। अंडर दिस 19 इंटरनेशनल प्लेयर फ्रॉम द स्टेट विल गेट रोड कनेक्टिविटी टू देयर हाउसेज, बट आई डोंट नो कि क्या अभी तक वो उनके घर तक रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, आई डोंट नो, यूपी वाले मुझे कमेंट करके बताएंगे। एंड आई थिंक उनके कोई विलेज तक कनेक्टिविटी होगी, बिकॉज एज़ पर दिस जो मैं देखा इस पे मैंने आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ, तो जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं लाइक भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला, मोहम्मद कैफ एंड अदर 19 बाकी भी हैं इसमें, टोटल 19 हैं, लाइक बड़े प्लेयर्स के नाम बता दिए, तो इनके घर तक रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग योजना बाय आवर सरकार, बाय आवर यूपी गवर्नमेंट, बट आई डोंट नो कि ये कैसे होगा। यूपी वाले मुझे ज़रूर बताएंगे कैसे होगा ये, लाइक घर तक कैसे, अभी तक वो क्या रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। बट देखो एक चीज़ तो होगी इसमें कि उनको रोड कनेक्टिविटी मिलेगी अगर कहीं वो गाँव साइड रहते हैं, तो बाकी लोगों को भी इस योजना का फ़ायदा होगा। ओके, सो ये योजना शुरुआत की गई यूपी द्वारा, तो आप याद रखेंगे। CISF, ओके, डेवलपमेंट मोबाइल ऐप, जिसका नाम रखा गया पेंशनर्स कॉर्नर, तो जो भी पेंशनर्स हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। तो इसमें आपको ये पूछ रहा है कि द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। राकेश अस्थाना, तो बिल्कुल आपने याद रखना है, BSF के न्यू डायरेक्टर जनरल बने अभी। ओके, तो राजेश रंजन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये आपने याद रखना है। एंड ऐप का नाम याद रखिएगा, पेंशनर्स कॉर्नर। द फर्स्ट रेजिमेंट ऑफ S-400 ट्रिम एयर डिफेंस, ओके, तो ये डिफेंस जो सिस्टम होगा हमारे इंडिया को मिलने वाला बाय द एंड ऑफ 2021, तो ये कौन सा कंट्री देगा ये आपने मुझे बताना है। S-400 ट्रिम एयर डिफेंस, ओके, तो ये देगा जी हमें रशिया। सो रशिया इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रशिया के प्रेसिडेंट तो आप जानते हो व्लादिमीर पुतिन, एंड रशिया की पार्लियामेंट का नाम भी आप जानते हो, ड्यूमा। नाउ ये क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली नेशनल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज हैज़ ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस इन विच इंडियन स्टेट / यूटी, तो कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था ये बताओ। एंड आफ्टर दिस ये 5 क्वेश्चन है आपके लिए, दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन बाय भारत बायोटेक विच हैज़ गॉट DGCI अप्रूवल फॉर ह्यूमन ट्रायल्स, तो इसका नाम क्या है, इस वैक्सीन का कौन सा कंपनी बनाएगा ये बताओ। न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस कौन बने, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड OFAC-16 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, तो कौन से कंट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो ये 5 क्वेश्चंस बताने की कोशिश करो। नाउ आफ्टर दिस यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स, तो ये रहे जी आपके आंसर्स। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करते रहिए एंड चैनल को सपोर्ट अपना बनाए रखें। बाकी आप हमारा प्रीमियम ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ टाइम बाद आपका एग्ज़ाम है, तो ज़रूर आप 99 रुपीज़ का छोटा सा अमाउंट, हमारी टीम उसमें लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हार्ड वर्क कर रही है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड अब कंटेंट हम आपके साथ वहाँ शेयर कर रहे हैं, वाली यहाँ भी तो सारी चीज़ें हैं, बट हम उसमें लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों को कंपाइल करके आपके साथ जब शेयर कर रहे हैं तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला आपके लिए, तो ज़रूर उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स हैं। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।